बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं इंशाअल्लाह ताला आपको एक बेहतरीन वाक़या सुनाने वाला हूँ। एक बार ये वाक़या सुन ज़रूर लें। एक शख्स था, ईद का दिन था, वो अपनी बीवी के साथ खाना खा रहा था। तो अचानक ईद के दिन एक फ़कीर ने आकर उसके दरवाजे पर दस्तक दी और सदा लगाई और कहा कि मैं कुछ दिनों से भूखा हूँ, है कोई शख्स जो मुझे खाना खिलाए। तो वो शख्स जब अपनी बीवी के साथ खाना उसके सामने रखा हुआ था तो गुस्से में आकर कहने लगा, अफसोस है कि ये कमबख्त ईद वाले दिन भी फकीर पीछा नहीं छोड़ते। तो बीवी को कहने लगा कि नौकरों को कहो कि इस शख्स को धक्के देकर भगा दे, आज के दिन भी ये लोग नहीं छोड़ते। तो नौकर गया और उसने जो है ना उसको धक्के देकर वहां से भगा दिया। वो शख्स चला गया। बहरहाल वक्त गुजर गया। कुछ दिनों के बाद इसके कारोबार में नुकसान होना शुरू हो गया। कभी एक दुकान हाथ से गई तो कल दूसरी गई। आहिस्ता आहिस्ता इसके हर कारोबार में, जितने भी इसके कारोबार थे, उन सब में इसको आहिस्ता आहिस्ता नुकसान होने लगा। इतने कदर जो इसका सारा कारोबार, सारा पैसा, सारी जायदाद, सारी मिल्कियत, सारी प्रॉपर्टी, हत्ता कि इसका घर भी नीलाम हो गया। अब ये खुद परेशान हो गया कि क्या करूं। अब तो इतने तक इसकी हालत हो गई कि ये खुद परेशान हो गया कि मैं खुद खाऊं या बीवी को खिलाऊं। तो एक दिन इसकी बीवी कहने लगी, अब तो आपकी हालत ऐसी है कि ना आप खुद खा सकते हैं और ना मुझे खिला सकते हैं, तो बेहतर यह है कि मुझे तलाक दे दे, ताकि मैं तो किसी शख्स के साथ जाकर शादी करके अपनी जिंदगी तो अच्छे तरीके से गुजार सकूं। हत्ता कि इस शख्स ने अपनी बीवी को भी तलाक दे दिया। कुछ दिन वक्त गुजर गया, फिर ये इसकी हालत इतनी हो गई कि ये खुद एक एक दर दर जाकर भीख मांगने लगा। लोग इसको कोई देते थे, कोई नहीं देता था। बहरहाल वक्त गुजरता रहा। इसी तरह 1 साल का अरसा गुजर गया। फिर रब की शान देखें, ईद का दिन है और वही वक्त है। तो इस बार एक शख्स अपनी बीवी के साथ खाना खा रहा था। तो जैसे खाना रखा गया, खाना भी आ गया। नागा कुदरती फिर एक फकीर 1 साल के बाद, ईद के बाद, फिर उसने आकर दस्तक दी और कहा कि है कोई, मैं इतने दिनों से भूखा हूं, खुदारा मुझे खाना दीजिए। अब की बार इस शख्स ने जैसे ही फकीर की आवाज सुनी तो इसने अपनी बीवी को कहा, हम बाद में खाएंगे, पहले जो फकीर दरवाजे पर खड़ा है इसे जाकर खाना देकर आओ, उसके बाद हम खाएंगे। तो वो औरत उठी और खाना कुछ उठाया और दरवाजे पर जाकर जैसे दरवाजा खोला, जैसे उस औरत की फकीर पर नजर पड़ी, एकदम औरत की चीख निकली और जमीन पर गिरी, बेहोश हो गई। थोड़ी देर के बाद उसके शोर जल्दी जल्दी आया और औरत पर पानी के छींटे मारे। औरत होश में आई और औरत से पूछा कि क्या बात है, क्या वजह है कि तुम बेहोश हो गई। तो औरत कहने लगी, दरअसल बात यह है, ये जो शख्स फकीर दरवाजे पर खड़ा है ना, ये जानते हो ये कौन है? तो शौहर उसका कहने लगा, नहीं। कहा कि ये मेरा पहला शौहर है, मेरा खामद है। कुदरत खुदा की देखें कि इसे ही ईद का दिन था, हम दोनों खाना खा रहे थे, एक फकीर ने आकर सदा की कि है कोई मुझे खाना खिलाए। तो इसने तकब्बर में, गरूर में, अपनी घमंड में आकर उस फकीर को ईद के दिन अपने नौकर से धक्के दिलवाकर उसे रवाना कर दिया। तो ये आज वो शख्स है जो दर दर की भीख मांग रहा है, अपने तकब्बर, अपने गरूर की आज सजा भुगत रहा है। तो वो शख्स जो उसका शौहर था, वो अपनी बीवी को कहने लगा, क्या रब की शान भी देखो, मैं वही फकीर हूं जो पिछले साल तुम्हारे दर पर आया था और तेरे इसी शौहर ने धक्के देकर मुझे वहां से निकाल दिया था। अल्लाह पाक ने मुझे गरीब से अमीर बना दिया और इस अमीर को गरीब बना दिया। तो प्यारे और मोहतरम इस्लाम भाइयों, इस पूरे वाक़े का मतलब यह है कि इंसान के पास चाहे जितनी भी दौलत आ जाए, जितनी भी इज्जत शोहरत हो, कभी भी फख्र, मगरूरी, तकब्बर, गुरूर नहीं करना चाहिए। ये तकब्बर, ये गरूर, ये फख्र इंसान को लेकर डूबती है। बंदा इंसान से मोहब्बत रखे, हुस्ने ताल्लुकात रखें, मोहब्बत रखें, प्यार रखें। अगर किसी को कहते ना दे नहीं सकते तो किसी को दुखाया भी मत करें। अगर अल्लाह पाक ने आपको नवाजा है तो ऐसे नहीं कि किसी को
दुखाया करें, तकलीफें पहुंचाएं, लोगों को बुरा भला कहें, बल्कि मोहब्बत के साथ पेश आएं और लोगों के साथ ताउन करें, अल्लाह पाक की राह में खर्च करें। यही चीज इंशाल्लाह आपको आखिरत आपको काम आएगी। लोगों को तकलीफें मत दिया करें, लोगों के साथ मोहब्बत के साथ पेश आएं, अल्लाह की राह में खर्च करें। यही चीजें आपको आखिरत में मिलेगी। अल्लाह पाक से दुआ है कि अमल की तौफीक नसीब फरमाए। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।